और इधर अयोध्या में गैंगरेप के बाद सपा सुप्रीमो सत्ते में है। अखिलेश यादव ने की है आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग। वहीं अखिलेश पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि कार्रवाई जरूरी है। सपा बताएं अपने शासनकाल में कितने डीएनए टेस्ट करवाए हैं। आज भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के पास जाएगा। विपक्ष के पोस्टर बॉय बने अवधेश प्रसाद भी मामले में बता दें आपको कि गैंगरेप आरोपी सपा का सक्रिय नेता है और ऐसे में कहीं ना कहीं आरोपी मोईद खान के ठिकानों पर भी बुलडोजर चला रहा है। सीएम के सख्त निर्देश के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। मामले को सीएम योगी ने खुद सदन में मुद्दा बनाया था। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। सपा पर तंज कसती हुई नजर आ रही है मायावती ने। अब पलटवार का दौर भी कहीं ना कहीं इस मामले में देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए काजल जी, ये जो मामला है अयोध्या में, लगभग 12-13 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची है जो मजदूरी करती थी। मजदूरी करके वो वापस लौट रही थी घर की तरफ। आरोप है कि वो लड़की जब वापस लौट रही थी तो बेकरी में मोईद खान जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, मौजूदा राजनीति में, मौजूदा पार्टी में, मौजूदा वक्त में वो सक्रिय नेता है समाजवादी पार्टी के। वो और उनके जो साथी नौकर है राजू खान ने लालच दे करके पापड़ और बेकरी के कुछ बिस्किट के बहाने उस बच्ची को, मजदूर बच्ची को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद उसका बलात्कार किया। यह कथित तौर पर उस पर आरोप तब लगा जब बच्चे की तबीयत खराब हुई। उसके बाद उनके परिजन दवा कराना शुरू किया, वो ठीक नहीं हो रही थी। बाद में जब जांच हुआ तो पता चला कि वो नाबालिग बच्ची 2 माह की गर्भवती है। अब सोचिए, उस बच्ची की उम्र है 12 से 13 साल और वो 2 माह की गर्भवती है। जब ये बात पता चला तो आनंद फानन में सब लोग सत्ते में आ गए। उसके बाद जो पीड़िता है, यानी जो नाबालिग बच्ची है, वो निषाद समुदाय से आती है। वो बेहद गरीब है, मजदूर है। उसके पिताजी भी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। उसकी जो 12 साल की बच्ची है, पीड़िता है, वो भी मजदूरी करके खेतों में जाकर के 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए में मजदूरी करती है। यानी पूरे दिन भर वो काम करती है तो उसके एवज में 100-150 रुपए उसे मिलते हैं। वो मजदूरी करके ही वापस आ रही थी जब उसका बलात्कार सपा नेता के द्वारा किया गया, ऐसा आरोप लगा। जब इस बाबत वो मौजूदा वक्त में वो थाने पे गए, उसके जो पीड़ित परिवार है, जब वो थाने पे गए तो जो आरोपी है, आरोपी की इतनी धमक है वहां पे और उस आरोपी नेता की धमक के चलते मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद मामला सोशल मीडिया में आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आया, सदन में यह मामला पूरी तरीके से ये तूल पकड़ लिया। अब राजनीति भी हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया। ट्वीट करने पे उन्होंने कहा कि जो राजनीति करने से सरकार को बचना चाहिए। पीड़िता के साथ हम भी हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी है तो दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। पलटवार कर दिया सीधे मायावती ने। मायावती ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले में डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ये पहले बताएं कि उनके शासनकाल में जब ऐसे रेप, गैंगरेप और ऐसे मामला हुआ करते थे तो कितने मामलों में उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया। सीधे पलटवार किया और उन्होंने कहा कि सरकार जो सख्त कार्रवाई कर रही है वो बेहद जरूरी है और अभी भी ये कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन जाति और बिरादरी से ऊपर उठ करके सरकार को भी काम करना चाहिए, तो सुप्रीमो ने कहा। और लगातार अब इस मामले में जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी की, वो आज जो है आज वो जाएगा। वो केंद्रीय नेतृत्व के 2 सांसद आज जो है अयोध्या पहुंचेंगे, पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे, सारी रिपोर्ट लेंगे और सारी रिपोर्ट इकट्ठा करने के बाद उनको ढांढस बढ़ाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को वो रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यह तय करेगा आखिरकार इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में भी उन्होंने काफी ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि इस तरीके से कुकृत्य करने वाले लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी खड़ी रहती है और ऐसे लोग इनके पार्टी में है। और उन्होंने इसके साथ कई तमाम जो है नाम गिनाए जो लोग इस तरीके के आरोपों में घिरे हुए हैं। इसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां पर बात बलात्कारियों की आती है, सैफई परिवार पूरी तरीके से बलात्कारियों के साथ चट्टान की तरह
जगह खड़ी हो जाती है। अब 27 में सपा सफा होगी, यानी वो जो एक बलात्कार का नृशंस मामला है, जो 12-13 साल की बच्ची जो गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो है उसका इलाज भी चल रहा है। उसके इतर, इस कार्रवाइयों के इतर राजनीतिक गलियारों में दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अयोध्या तक यह मामला पूरी तरीके से तुल पकड़ लिया है। क्योंकि मामला अयोध्या से जुड़ा हुआ है, पोस्टर बॉय बने लोकसभा चुनाव के बाद, अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे, उनको चाहे वो सपा सुप्रीमो हो, चाहे राहुल गांधी हो, यानी विपक्ष के जितने भी बड़े चेहरे हैं, उनको पोस्टर बॉय के तौर पे उनको प्रेजेंट किया है। सड़क से लेकर के सदन तक, लोकसभा सदन तक अयोध्या के राजा राजा अयोध्या अवधेश प्रसाद, इस तरीके की बातों को लेकर के अवधेश प्रसाद को पोस्टर बॉय के तौर पर विपक्षी दलों के नेताओं ने उनको प्रेजेंट किया। अब पता चल रहा है कि जो मौजूदा आरोपी मोहित खान है, वो सपा के जो सांसद है अवधेश प्रसाद के बेहद करीबी है और कई दर्जन फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें बचने की कोशिश कर रहे हैं अवधेश प्रसाद, कह रहे हैं एक नेता के साथ, एक सांसद के साथ तमाम लोगों की फोटो जात नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो सक्रियता है उस नेता की, इस बात को झुठलाती हुई नजर आ रही है कि यह महज संयोग नहीं है कि एक नेता के साथ एक बड़ा अपराधी फोटो खिंचवा रहा है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आरोपी कई कार्यक्रमों में इनके साथ घूम रहा है, कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहा है, कई कार्यक्रमों में साफ तौर पर उसके साथ है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 48 घंटे तक हाथ में हाथ डाल करके घूमने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पिछले 48 घंटे के से पिछले, अगर मौजूदा वक्त में पिछले 48 घंटे से देखा जाए, अवधेश प्रसाद के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। नतीजा ये है कि अवधेश प्रसाद अब अकेले सदन जा रहे हैं और अकेले सदन में अकेले दिख रहे हैं, और या फिर वो अपने घर पे रह रहे हैं या सदन जा रहे हैं तो अकेले वो इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन अभी तक देखा जाता था ऐसी तस्वीरें जब आती थी तो अवधेश प्रसाद को लेकर के, उनको इंगित कर करके सपा सुप्रीमो लगातार भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाते रहे, उनको दिखाते रहे, बताते रहे और ये जताते रहे कि अब जो है अयोध्या के साथ साथ अयोध्या में जब हम जीत लिए तो जाहिर बात है आगे भी जीत जाएंगे। लेकिन इस तरीके की इसमें दो पार्ट, काजल जी, इसको अगर किस तरीके से समझा जाए तो दो मामला है। एक बिल्कुल, कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट की मांग जो है घनश्याम की जा रही है और अब सपा का कहीं ना कहीं सक्रिय नेता या आरोपी बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अखिलेश यादव ने की है आरोपियों की डीएनए टेस्ट की मांग और ऐसे में यहां पर मायावती ने सपा पर तंज कसा है। मामले को लेकर मायावती भी कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आई और अब वार पलटवार इस मामले में देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से मिले, पीड़ित के परिजनों से मिले और कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहीं ना कहीं पीड़ित के ऊपर, पीड़ित के परिजन के कहने पर कहीं ना कहीं आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी एक बार फिर देखने को मिली उत्तर प्रदेश में।